राजस्थान में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे बाप पार्टी हो, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने नेताओं को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेजना शुरू कर चुकी हैं, ताकि उपचुनाव आते ही उनका वर्चस्व बन जाए और उपचुनाव की लड़ाई में वो जीत जाए। पर इस बीच एक विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होगा, वो है दौसा। इस सीट पर लड़ाई टक्कर की होने वाली है। इसमें ये सचिन पायलट का भी गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर मीणा, किरोड़ी लाल मीणा का भी बहुत उनकी यहाँ पर चलती है। पर अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इन दोनों की स्ट्रेटजी बनती है। खैर, यहाँ पे जातिगत समीकरण क्या है और पायलट का की किस तरीके से यहाँ पर तैयारी, इस पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए एक भाषण पायलट का वायरल हो रहा है। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इस भाषण में ममता जी, ओम प्रकाश जी, महेंद्र मीणा जी जैसे कई बड़े नेताओं का जिक्र किया गया है जो स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं। ये नेता अपने अपने क्षेत्र में समाज से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और जनता के लिए काम करने की अहम भूमिका निभाते हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान की राजनीति में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं का बड़ा महत्व है। मिट्ठू सैनी, जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, उनके योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। वह स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और राजनीति से आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करते थे। ये दिखाता है कि राजस्थान में राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि समाज के प्रति सेवा भाव से भी ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों का भी काफ़ी महत्व है। यहाँ जो राजनीतिक संबंध होते हैं वे कई बार व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरे होते हैं। जैसे पायलट साहब ने मिट्ठू सैनी के परिवार से जो है व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बात की और दुख सुख में उनके साथ खड़े रहने की भी बात कही है। पायलट साहब ने जिस तरह से मंच से मिट्ठू सैनी के प्रति जो है अपनापन और सद्भावना का जिक्र किया, उससे ये साफ होता है कि राजस्थान की राजनीति में भावनाओं और रिश्तों की अहमियत बहुत है। यहाँ के लोग एक दूसरे से सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। भाषण के अंत में पायलट कहते हैं, इस बात पर पायलट ने जोर दिया कि आने वाले समय में अच्छे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। ये इशारा करता है, ये संकेत जो है दिखाता है कि राजस्थान में युवाओं को और नए चेहरे को राजनीति में जो है लाना बेहद ज़रूरी है, ताकि वे समाज के हित में काम कर सके और भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा दे सके। इससे साफ है कि राजस्थान की राजनीति में स्थानीय नेताओं की पकड़ मजबूत है। यहाँ व्यक्तिगत रिश्ते भी राजनीति का एक अहम हिस्सा होते हैं और समाज सेवा को राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है माना जा सकता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।